गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पावर सिग्नल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एनर्जी सिग्नल डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पावर सिग्नल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके कंक्लूज़न क्या क्या आते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पावर सिग्नल में देखेंगे कि पावर के लिए कंडीशन क्या होती है। जैसे एनर्जी सिग्नल के लिए कंडीशन क्या थी, एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी फाइनाइट और पावर ज़ीरो होना चाहिए। उसी तरीके से पावर सिग्नल के लिए पावर फाइनाइट और एनर्जी इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर पावर सिग्नल power should be finite and energy should be infinite. Energy should be infinite. Okay, that is power equal to finite, energy इनफाइनाइट। ओके, ये है पावर सिग्नल के लिए। अगर एनर्जी सिग्नल की बात होगी तो एनर्जी फाइनाइट होगी, पावर ज़ीरो होगी। पावर सिग्नल है तो पावर सिग्नल के लिए पावर फाइनाइट और एनर्जी इनफाइनाइट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है पीरियोडिक पावर सिग्नल आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। पीरियोडिक power signals are absolutely integrable over the range of time period. Over the range of time period. ओके, इसका क्या मतलब है? दैट इज इंटीग्रेशन टी नॉट मॉड एक्स टी डी टी लेस देन इन्फिनाइट। ये हमने एनर्जी सिग्नल के लिए भी डिस्कस किया था कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। ओके, तभी वहाँ पे एनर्जी सिग्नल के लिए भी वही कंडीशन थी, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। जो सिग्नल है वो भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या हुआ, लेस देन इन्फिनिटिव में वो होना चाहिए। जैसे कि हमने वो वाला एक सिग्नल डिस्कस किया था जो e⁻ का था, इस तरीके से जा रहा था सिग्नल। तो उसमें क्या हो रहा था, एरिया कंटिन्यू बढ़ रहा था, मीन्स एनर्जी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही थी। एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी तो ये क्या है, इसको वायलेट कर रहा था, ये ग्रेटर देन हो रहा था ये वाला सिग्नल। एक्चुअली ये जो है यही सिग्नल ही तो है, तो बट ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि इनफाइनाइट से ज़्यादा होगा। ओके, इनफाइनाइट या इक्वल इनफाइनाइट, तो इक्वल भी अगर हो गया तब भी इसको वायलेट करेगा, इसकी लिमिट को। ये हमेशा लेस देन होना चाहिए, लेस देन होने के लिए इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमने कॉन्सेप्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से पावर पे। इरेज करते हैं इसको। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पावर सिग्नल पे। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट पावर फॉर द फॉलोइंग सिग्नल। कैलकुलेट पावर
for the following signal. Calculate power for the following signal. Following सिग्नल। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी 0 T0/2 T0 माइनस T0। इसका हमें क्या करना है, ये हमारा एम्पलीट्यूड A0 दिया हुआ है, ये पीरियोडिक है, कंटिन्यू रिपीटेड है पॉजिटिव में, इसी तरीके से निगेटिव में भी रिपीटेड है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पावर फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/T0 मीन्स टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 0 to T0। ओके, ये फर्स्ट इस तरीके से यहाँ पे, उसके बाद फिर सेम इसी तरीके से रिपीट करेगा यहाँ पे, फिर इसी तरीके से सेम रिपीट करेगा आगे। तो 0 से T0 ये हमने टाइम पीरियड T0 लिया, और 0 से T0 उसके बाद XT² मॉड XT² dt। एनर्जी जब हम फाइंड करते थे तो यहाँ टाइम पीरियड से डिवाइड नहीं करते थे। ओके, बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी। ओके, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ओके, तो अगर पावर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। तो ये टोटल जो इतना है 0 से इंटीग्रेशन और XT² dt, ये तो एनर्जी है ना, इसी से डिवाइड बाई टी कर दिया तो क्या हो गया, हमारे पास पावर निकल गई, एनर्जी बाई टाइम, तो ये हमें पावर मिल जाएगी। इस तरीके से याद रखेंगे, और फिर रिलेशन भी इसमें देखेंगे कि एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या क्या आती है वो भी हम देखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/T0, उसके बाद इसकी यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से T0/2। T0/2 क्यों रखेंगे, क्योंकि T0/2 से T0/2 से T0 के बीच में सिग्नल नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी, इसीलिए 0 से T0 के बीच में ही निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच में ही सिग्नल है। ओके, जिसका एम्पलीट्यूड A0 है, ये A0, ये सारे एम्पलीट्यूड हैं, इस तरीके से पूरे A0 एम्पलीट्यूड हैं। तो इसका XT कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड ही होगा, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर dt। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप 1/T0 1/T0, और इसको A0² बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अब क्या है कि dt का कितना होता है, dt का होगा t। ओके, t होगा, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, तो T0/2 लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में T0/2 माइनस, फिर 0 भी पुट करेंगे, 0 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद T0 से T0 कैंसिल हो जाएगा, A0² डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन के थ्रू हम एक कंक्लूज़न लिखेंगे पावर के लिए। तो इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें क्या है बेसिकली कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एनर्जी पावर के रिलेशन में, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। उसके अलावा क्या हमें पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन करना हमें आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का
लॉगरिथम्स का किस तरीके से इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स टी इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, तो इसके लिए हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू लिखेंगे 1/t0 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 to t0। ओके, उसके बाद एक्स टी का मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी लिखते हैं। तो मॉड एक्स टी इसी का लिखेंगे, मतलब इसका मॉड लेके स्क्वायर करेंगे। तो इसका मॉड लेके स्क्वायर करें, चाहे इसको डायरेक्ट नॉर्मली इस तरीके से लिख दें, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, स्क्वायर इसका कर दिया, या टोटल बाहर स्क्वायर लिखो या फिर एम्पलीट्यूड स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख दो, ये मैंने पहले ही बताया है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ए नॉट स्क्वायर एम्पलीट्यूड, इसको बाहर कर लेंगे, ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी नॉट। साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं, ये सबको पता होगा। ओके, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे 0 to t0 और यहाँ पे dt। ओके, साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाई 2 लिख दिया। अब उसके बाद इसको 2 को इसके नीचे लेके आएंगे और इसको 2 को अलग अलग सेपरेट करके 1/2 लिखेंगे, माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाई 2 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले लिख लें बाहर में, ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी नॉट। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t/2 होगा, 1/2 का माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाई 2, तो 2 को तो वैसे ही रखेंगे नीचे। ओके, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी का कितना होगा, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, साइन 2 ओमेगा नॉट टी। ओके, उसके बाद फिर इसका 2 ओमेगा नॉट टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिवाइड में करके। तो 2 यहाँ पहले से है और इसका 2 ओमेगा नॉट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 ओमेगा नॉट। अब इसकी लिमिट रखेंगे 0 to t0, 0 to t0, ए नॉट स्क्वायर बाहर है बाई t0, यहाँ पे रखेंगे लिमिट t0 बाई 2 माइनस यहाँ पे रखेंगे t की जगह साइन 2 ओमेगा नॉट t0 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा नॉट। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस में करके 0 लिखेंगे, तो 0 यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में 0 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद ए नॉट स्क्वायर बाई टी नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे t0 बाई 2। ओके, उसके बाद ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट हमारा टोटल हो जाएगा 0, साइन 2 ओमेगा नॉट t0 साइन 4 ओमेगा नॉट t0, इस तरीके से, जिस तरीके से साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, 2 का मल्टीपल जब जब आता रहेगा तब तब साइन की वैल्यू 0 होती रहेगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये साइन का ग्राफ है हमारे पास, तो ये साइन पाई हुआ, ये होगा हमारा 2 पाई, तो साइन 2 पाई में वैल्यू क्या आती है, फाइनली 0 स्टार्ट होता है यहाँ, ये मैक्सिमम गया, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर ये 0, तो एक मिला हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव में एरिया मिला, एक हमारे पास एरिया मिला निगेटिव में, तो टोटल ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम इक्वल होते हैं ना,
ये जब दोनों इक्वल होते हैं तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ये पॉजिटिव होता है, ये एरिया नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड हो जाएंगे जीरो। जैसे कि +5 करें और उसमें ऐड कर दें -5, क्या होगा, ज़ीरो ही होगा ना। तो बस वही है कि साइन n ओमेगा नॉट t इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, वेयर n क्या है, n है 2 4 6 8 इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू फाइनली ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से t0 से t0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a0² / 2। ओके, ये चीज़ याद रखना है, a0² / 2, ये इसको नहीं याद रखना है, इससे कंक्लूज़न बता रहे हैं। कंक्लूज़न क्या है वो फाइनल, ये हमारे पास सिग्नल है xt = a0 sin ω0t। ओके, अब क्या है कि पावर हमारे पास कितनी आई है, a0² / 2 ना, a0² / 2। अच्छा, अब ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी RMS वैल्यू फाइंड करते हैं, RMS वैल्यू, तो a0 sin ω0t का RMS वैल्यू कितनी होती है, a0/√2 होता है। RMS वैल्यू तो निकालना आता ही होगा, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2 मीन्स मैग्नीट्यूड जो इसका है और डिवाइडेड बाई √2, ये हमारा RMS वैल्यू है। अब RMS स्क्वायर क्या होगा, a0² डिवाइडेड बाई 2, रूट हट जाएगा, RMS स्क्वायर क्या होगा, a0² / 2, और a0² / 2 क्या है, पावर है, तो पावर RMS स्क्वायर की इक्वल होगी। ओके, तो ये हमेशा याद रखेंगे, पावर इक्वल टू RMS स्क्वायर। अगर कभी किसी का पावर फाइंड करनी है तो उसकी RMS स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लें, तो वही हमारी पावर हो जाती है। ओके, तो एक स्टेटमेंट यहाँ लिख लेंगे, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, पावर इज ऑल्सो नोन एज मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल। ओके, तो कभी भी अगर पावर फाइंड करनी है तो जो सिग्नल हमारे पास दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा था a0 sin ω0t, तो उसकी क्या करेंगे, RMS स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, मीन्स मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। जो मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी वही हमारी पावर होगी, पावर इक्वल टू RMS का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है पावर सिग्नल के ऊपर, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और उसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अभी तो हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चंस पावर पे बहुत सारे हैं, अलग अलग सिग्नल है, अलग अलग टाइप के, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है और ट्रेपेजॉइडल है, इस टाइप से बहुत सारे सिग्नल हैं जिनके हमें पावर फाइंड करना है। उस पर कंक्लूज़न भी बहुत सारे लिखते जाएंगे, फिर ये पावर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑर्थोगोनल सिग्नल हैं, उस पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि अगर 2 पावर ऐड हो रहे हों, 2 एनर्जी ऐड हो रही है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, और कोई ग्राफ दे रखा है उसके थ्रू किस तरीके से पावर फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कुछ अलग से कोई कॉन्सेप्ट पूछना है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका हम रिप्लाई दें। ओके, थैंक यू।